कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया आगे से आगे बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, मगर आप जैसे पीछे खड़े एक खामोश तमाशाई बनकर रह गए हैं। आप दूसरों से जुड़ना चाहते हैं, मगर हर कोशिश नाकाम हो रही है। ताल्लुकात कमजोर होते जा रहे हैं, दोस्तियां मंद पड़ रही हैं और दिल में एक अजीब सी खालिश रहती है। ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां तो सब कुछ है मगर आपके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन रुकिए, क्या वाकई में ऐसा है? क्या यह सब कुछ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे गहरी हिकमत छुपी है? कहीं ऐसा तो नहीं, यह अकेलापन, यह तन्हाई दरअसल अल्लाह का एक खास इशारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह आपको सबसे इसलिए अलग कर रहा है ताकि आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर सके। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। याद रखें, जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है, ना तो उसे दुनिया के शोर से निकालकर तन्हाई की नेमत अदा करता है। यह तन्हाई कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तैयारी है। अल्लाह उन्हीं को अलग करते हैं जिन्हें वह संवरना चाहता है, जिन्हें वह बचाना चाहता है, जिन्हें वह किसी बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहता है। आज हम 7 गहरी हिकमतों को जानेंगे कि क्यों अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को अलग कर देता है, जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इससे पहले जरा सोचिए, क्या यह अकेलापन जो आप महसूस कर रहे हैं अल्लाह का इशारा है कि आप उसकी तरफ लौट आए? क्या यह दुनिया के शोर शराबे से निकालकर आपको अपने रब से जोड़ने की एक रहमत नहीं हो सकती? इसलिए जाने कि अल्लाह आपको क्यों अलग कर रहे हैं और कैसे यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित हो सकती है। नंबर 1, तन्हाई आपके दिल की हिफाजत के लिए। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हो तो आपका दिल आसानी से भटक जाता है? बेकार की बातचीत या लोगों की तुलना या बुरे असर में आ जाना, यह सब आपका ध्यान अल्लाह से हटा सकते हैं। इसीलिए अल्लाह आपको कभी कभी अलग कर देते हैं, ना कि आपको सजा देने के लिए, बल्कि आपके दिल की हिफाजत के लिए। जरा आप एक कीमती हीरे के बारे में सोचिए। अगर उसे चमकदार और साफ रखना हो तो उसे उन चीजों से बचाकर रखना पड़ता है जो उसे खरोच सकती है या उसकी चमक को फीका कर सकती है। आपका दिल भी ऐसे ही अनमोल है। अल्लाह आपकी हकीकी कीमत को जानते हैं। कुछ लोग या माहौल उसकी पाकीज़गी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरा सोचिए, आप ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो आपकी दिन का दीनी जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं या फिर आपको धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने की दावत देते हैं। पहले आप थोड़ा समझौता करते हैं, फिर थोड़ा और फिर अचानक से वह लोग फिर आपसे दूर होने लगते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखिए तो क्या यह क्यों अल्लाह की रहमत नहीं थी कि उन लोगों ने आपको उन हालातों से निकाल लिया जो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकते थे? उसे वक्त यह आपको महसूस ना हुआ हो, लेकिन यह दूरी अल्लाह की ओर से आपके लिए रहमत बनकर आई। यह तन्हाई आपके लिए एक मौका है खुद को संभालने का और अपने दिल को पाक करने का और अपने ईमान को सिर्फ अल्लाह से जोड़ने का। तो ना कमजोर पढ़ो, ना गम खाओ, तुम ही ऊंचे रहोगे। अगर तुम सच्चे मोमिन हो, यह हदीस हमें यह याद दिलाती है, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं असल में वह एक खाली जगह है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपने हिदायत, अपने सुकून से भरना चाहता है। नंबर 2, तन्हाई आपके किरदार को संवारने के लिए। क्या आपने गौर किया है, कभी जब आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया का शोर धीरे धीरे कम लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह जानबूझकर उन चीजों को दूर कर रहे हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं, जैसे कि फिजूल की बातें, बेमतलब की गपशप, यहां तक कि वे लोग भी जो आपकी सही रास्ते पर चलने पर रुकावट बन सकते हैं। पर सवाल है क्यों? क्योंकि तन्हाई अल्लाह का तरीका है आपके किरदार को निखारने का। जरा सोचिए, जब आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर हो, हर तरफ लोगों की राय बेकार की उलझने, या फिर ऐसे रिश्ते जो आपकी दीनी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं, क्या उस हालात में आप खुद को पहचान सकते हैं? क्या आप अल्लाह से गहराई से जुड़ सकते हैं? तन्हाई इन सभी परतों को हटा देती है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं असल में कौन हूं और मेरी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि माना जब आप अकेले होते हैं तो अचानक अपने अंदर की उन कमजोरी को देख पाते हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे थे? शायद कोई आदत जो आपको बदलना थी, या कोई ऐसी कमी जिससे आप हमेशा बचते आ रहे थे। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी कमजोरी को पहचाने और खुद को बेहतर बना सकें। सोचिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद
अक्सर वही अल्लाह का संदेश मिलने से पहले गाढ़े हिरा में तन्हा जाया करते थे। वहां की तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, बल्कि वह रूहानी तैयारी थी। इसी तरह जब आपको तन्हाई महसूस हो, तो सकता है यह भी अल्लाह का तरीका हो, आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार करने का। लेकिन मानता हूं यह आसान नहीं है। कभी कभी अकेलापन बहुत भारी लगता है, यहां तक कि तकलीफ देह भी होता है। आप सोच सकते हैं कि जो लोग मेरे करीब थे वह अचानक दूर क्यों हो गए। पर याद रखिए, हर कोई आपके इस सफर में आपके साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग बस किसी सीजन के साथ ही होते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी का एक सबक देकर चले जाते हैं। और यह भी अल्लाह की हिकमत होती है। याद रखिए, तन्हाई का यह वक्त अस्थाई है, लेकिन जो मजबूती और समझदारी यह लाती है वह आपकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। इसी तन्हाई में आप सीखते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही आपका सहारा है। आप ये समझ जाते हैं आपकी गनीमत लोगों की राय पर नहीं, बल्कि अल्लाह से आपके रिश्ते पर निर्भर करती है। अब आप खुद से पूछें, क्या आपने कभी महसूस किया है कि तन्हाई ना इंसाफी है, या फिर यह कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए आपको अलग कर दिया गया है? ऐसा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का तरीका है आपको उस शख्स में बदलने का जिसे वही देखना चाहते हैं। नंबर 3, तन्हाई अल्लाह से आपके रिश्ते मजबूत करने के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई भी आपकी तकलीफ को पूरी तरह नहीं समझता? आप अपनी परेशानियां दूसरों से बांटते हैं, मगर उनके जवाब आपकी हालत से मिल नहीं खाते। यह एहसास यूं ही नहीं आता, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। जब अल्लाह आपको तन्हाई में डालते हैं तो यह उनका तरीका होता है आपको अपने करीब लाने का। सोचिए, जब जिंदगी आसान होती है तो हम आम तौर पर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, दोस्तों पर, परिवार पर, या फिर दुनियावी आराम पर। मगर जब अल्लाह आपको अलग कर देते हैं तो उन सारे सहारे को हटा दिया जाता है, और तब आपको एहसास होता है कि जो हमेशा से था वह सिर्फ अल्लाह ही था। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अल्लाह को पूरे दिल से पुकारा, सिर्फ तब जब आपके पास कोई और नहीं था? आपकी आंखों से बह रहे थे और आप सिर्फ उसी से उम्मीद लगाए बैठे थे। यही तन्हाई आपको अल्लाह पर गहरा भरोसा करना सिखाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह फरमा रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, इस्लाम तन्हाई की नहीं, बल्कि उम्मत की एकता की तालीम देता है। मुसलमान की ताकत आपसी भाईचारे में है, तो यह तन्हाई क्या है? यह एक रूहानी सफर है, एक शख्स तब्दीली जो आपको और मजबूत बनाती है, ताकि आप उम्मत की बेहतरीन में बड़ा किरदार अदा कर सकें। सोचिए, हमारे नबी हजरत मोहम्मद की जिंदगी में भी ऐसे वक्त आए जब जब उन्हें गहरी तन्हाई का सामना करना पड़ा। चाहे वो गाढ़े हिरा की तन्हाई हो, या जंग के मैदान में अकेलापन, या मक्के की सख्तियों का दर्द। यह सब अलग करने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के लिए था। इन्हीं तन्हाइयों के बाद नबी एक मजबूत रहनुमा बनकर उभरे, जिन्होंने पूरी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले जोड़ा। आपकी तन्हाई भी कुछ अलग नहीं, यह हमेशा के लिए नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से आपको अलग किया जाता है, ताकि आप खुद को संभाल सकें, अपने ईमान को मजबूत कर सकें और अल्लाह से गहरा रिश्ता बना सकें। जब आप दोबारा अपनी उम्मत लौटेंगे तो आप ज्यादा मकसद के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा बेहतर इंसान बनकर लौटेंगे। तो अगर आप इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो इसे एक यादगार नसीहत समझें। यह जुदाई नहीं, बल्कि बुनियाद को मजबूत करने का वक्त है। और जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो आप खुद को भी संभाल पाएंगे और दूसरों को भी मजबूती से जोड़ पाएंगे। नंबर 4, तन्हाई अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और तैयारी का मैदान। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ाने वाले होते हैं, तब कोई ना कोई चीज या कोई शख्स आपकी जिंदगी से निकल जाता है? शायद कोई दोस्त जिसे आप कभी ना होने वाला रिश्ता समझते थे, या कोई सहारा जिस पर आप बरसों से निर्भर थी और अचानक वह दूर हो गया। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? याद रखिए, तन्हाई कोई ठुकराया जाना नहीं है, बल्कि इंसान को संभालने की एक प्रक्रिया है। अल्लाह ताला आपकी राह से उन चीजों को हटा देते हैं जो आपके मकसद को धुंधला कर सकती हैं। वह आपकी तवज्जो को पैना करते हैं और आपको ऐसे सबक सिखाते हैं जो आप आराम और सहूलियत में रहकर कभी नहीं सीख सकते। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में डाले गए तो वह अकेले हो गए। उन्हें अपने घर और अपने परिवार का सहारा बढ़ गया कि खामोशी और जेल की तन्हाई में अल्लाह ताला ने उन्हें एक मजबूत रहनुमा बनाने के लिए तैयार किया।
जब वह इस इम्तिहान से बाहर निकले तो सिर्फ एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि हिकमत, सब्र और गहरे ईमान से ली एक अजीम शख्सियत थे। अब जरा खुद से पूछें, क्या पता जो मुश्किल आप इस वक्त झेल रहे हैं वही आपकी तैयारी का मैदान हो? क्या पता अल्लाह आपको उसे मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप इस वक्त देख भी नहीं सकते। सच यह है कि तन्हाई तकलीफ देती है। अपने करीबी लोगों को खोना, खामोशी को महसूस करना और यह सोचना कि शायद दुनिया भूल चुकी है, यह सब दर्द देता है। मगर यह रखिए, हीरे दबाव में ही बनते हैं। सबसे बेहतरीन तलवार आग में टपक तैयार होती है। जो इम्तिहान आप इस तन्हाई में झेल रहे हैं, मैं दरअसल आपको एक बेहतर इंसान बना रही हूं, इसलिए जल्दी मत कीजिए। इस तन्हाई को भरने की या उन रिश्तों को जबरदस्ती बनाए रखने की जिन्हें अल्लाह ने खुद आपकी जिंदगी से निकाल दिया है, बल्कि इस वक्त को भीतर झांकने और अल्लाह से जुड़ने में लगाइए। अपने आप से पूछिए, अल्लाह मुझे इस हालात से क्या सिखाना चाहते हैं? जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो तन्हाई आपको सजा नहीं लगेगी, बल्कि एक अनमोल इनाम लगेगी। और फिर जब आप इस दौर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक बड़ी सच्चाई समझ आएगी। यह तन्हाई आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए थी। नंबर 5, अल्लाह का प्लान सब्र मांगता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी जैसे एक जगह ठहर गई हो? आपको लगता है कि जिस कामयाबी की आपको तलाश है वह बस एक कदम दूर है, मगर फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। शायद आप दूसरों को आगे बढ़ते देख रहे हैं, जबकि आप खुद को ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह तकलीफ देह होता है, मगर याद रखिए, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती। कभी कभी अल्लाह ताला आपको तन्हाई में रखते हैं, क्योंकि वह आपके लिए कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इंतजार का यह दौर देखा नहीं जाता, बल्कि यह उस सफर का सबसे अहम हिस्सा होता है। जिस तरह एक ईली तब तक सुस्त और रुकी हुई लगती है जब तक वह एक खूबसूरत तितली बनकर बाहर नहीं आती, वैसे ही यह तन्हाई आपके लिए तब्दीली का मरहला है। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की रहनुमाई से पहले वर्षों तक मिस्र से दूर एक चरवाहे की जिंदगी की बितानी पड़ी। बहुत से लोगों को यह पीछे हटने जैसा लगा होगा, मगर हकीकत में यह वह तैयारी थी जो उन्हें एक अजीम नबी और लीडर बनाने वाली थी। अब खुद से पूछिए, क्या पता आपका यह इंतजार ही वह वक्त हो जब अल्लाह आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा हो? क्या पता यह तन्हाई ही वह मरहला हो जहां आपका ईमान मजबूत किया जा रहा हो, आपकी काबिलियत निखारी जा रही हो और वह तमाम रुकावटें हटाई जा रही हो जो आपको पीछे खींच सकती थी। सब्र का मतलब यह नहीं है कि आप बस बैठे रहें, बल्कि सब्र का मतलब यह है आप अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करें और इस वक्त को खुद को बेहतर बनाने में लगे, रूहानी, मानसिक और जज्बाती तौर पर, ताकि जब वह लम्हा आए जब अल्लाह आपको आपके मुकद्दर की तरफ बुलाए, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सके। कभी कभी जो नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करते हैं, यह हमारी उम्मीदों से भी बड़ी होती है, लेकिन इसके लिए हमें उसे अमल पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा, ईमान हर दुआ के कबूल होने की बुनियाद है। जिस सफर से आप गुजरते हैं वह आपकी दुआ जितना ही अहम है। नतीजा, कंक्लूजन, जिंदगी में हम अक्सर पूरी शिद्दत से अब यहां से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वह तुरंत नहीं मिलता तो मायूस होना या यह सोचना आसान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आज समझा, इंतजार का वक्त खामोशी का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला लगातार आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, आपको ऐसे तरीके से तैयार कर रहे हैं जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते। आज जिन संकेत पर हमने बहस की वे यह याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की योजना परफेक्ट है, भले ही हम उसे इस पल न समझ पाए, चाहे वह तरक्की की सुविधा हो, सब्र की परीक्षा हो या किसी बुराई से बचाव। अल्लाह आपकी जिंदगी को इस तरह से संभाल रहे हैं कि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह से तैयार हो। कभी कभी जो नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करते हैं, ये हमारी उम्मीदों से भी बड़ी होती हैं, लेकिन इसके लिए हमें उसे अमल पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा, ईमान हर दुआ के कबूल होने की बुनियाद है। जिस सफर से आप गुजरते हैं वह आपकी दुआ जितना ही अहम है। यह वह वक्त है जब अल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत करते हैं, आपको तरासते हैं और आपको उस नेमत को संभालने के लिए तैयार करते हैं जो आने वाली है। आपका सहयोग और हमारी दुआएं। हमने देखा है कि हमारे बहुत से दर्शक
हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस कंटेंट से फायदा हुआ है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपके ईमान को मजबूत करें और आपकी रूहानी यात्रा में मार्गदर्शन करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।